अच्छा, अब एक बात ये तुम लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम ऑटोमेशन करेंगे तो उसमें जो सबसे मेन टास्क होगा, जो सबसे पहला टास्क होगा, वो ये होगा कि एलिमेंट को ढूंढा कैसे जाए। क्योंकि जब तक फाइंड एलिमेंट करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सबसे पहले तुम्हारे पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्रोम ड्राइवर या किसी का। इसके बाद तुम क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट करोगे। ठीक है, तो जब तक फाइंड एलिमेंट नहीं करोगे तब तक कोई सेंस नहीं है तुम्हारे किसी भी काम करने का। और अच्छा, एक चीज ये भी देखो, जैसे और चीजें तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो। जैसे तुम समझ रहे हो कि यार एक क्लास क्रोम ड्राइवर है, एक क्लास वेब एलिमेंट है ना, इनके अपने क्या हैं, मेथड्स हैं। इनको कॉल करते हैं तो ये कर होता है, इनको कॉल करते हैं तो ये होता है। लेकिन सोचो जरा, कौन है, तो हाँ, क्या बात कर रहे थे, हाँ मेथड्स। तो हर चीज के लिए तुमने क्या बना रखे हैं, मेथड्स बना रखे हैं। और जब मेथड्स बना रखे हैं लेकिन उनका यूज एकदम सेट है। यार किसी भी एप्लीकेशन पे काम करो, चाहे फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करो, चाहे अमेजन ऑटोमेट करो, चाहे कुछ और ऑटोमेट करो, उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी तुम वर्क करना होगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो वो एलिमेंट को क्या करेगा, सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ही उसके बाद तुम्हें कुछ वर्क करना है ना। अब जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज करते हो, अच्छा हाँ ये कह रहे थे, जैसे तुमने एक बार वेब एलिमेंट के मेथड सीख लिए, एक बार तुमने क्रोम ड्राइवर के मेथड सीख लिए, तो अब तो लाइफ टाइम वही रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्लिक करने के लिए अलग मेथड यूज करना है, उस कंपनी में काम करेंगे तो क्लिक करने के लिए अलग मेथड यूज होगा। सब जगह क्या है, सेम है ना। सबसे बड़ा फर्क है कि नहीं। लेकिन तो ये एक ऐसी चीज है जो तुमने एक बार सीख ली, बस बात खत्म। ये हमेशा तुम्हारी एज इट इज तुम क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हर बार क्या होंगी, अलग अलग। क्या जब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो, किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हो, तो उसका एक्सपाथ लिखते हो कि नहीं, और सबका एक्सपाथ क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो ये एक चैलेंज है जो हम रोज फेस करते हैं। जब भी अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चैलेंज फेस करने का मतलब हार गए तभी चैलेंज था। भाई करेंगे और एलिमेंट्स का एक्सपाथ तुरंत बना ले रहे हैं, उसका तुरंत नहीं बन रहा, 5-7 ऐसा नहीं बनेगा नहीं। उस और को अगर 1 मिनट बना ले रहे थे तो उसको बनाने के लिए 10 मिनट सोचना पड़ा, या कई बार 10 मिनट बाद भी सोल्यूशन नहीं मिला, बाद में 1 घंटे बाद फिर से देखा, फिर ट्राई किया, ऐसा होगा। तो यही एक सबसे जरूरी काम है, क्या, एलिमेंट को फाइंड आउट करना। ये हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ बी टाइगर पे ट्राई कर रहे हो और तुमको इसमें सब हर एलिमेंट के पास प्रॉपर क्या मिल जा रहे हैं, एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं, तुम्हें कोई इशू नहीं है। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई एट्रीब्यूट ढंग का नहीं मिलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करो, है ना। जैसे यही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन में जाओ, चाहे वी टाइगर हो, चाहे ए पावर सॉफ्ट हो, तो बहुत एप्लीकेशन ऐसे होंगे, बहुत पेजेस ऐसे होंगे जहां के एलिमेंट्स आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होंगे। जानते हो क्यों, उनके पास एट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तब अब जैसे कल इवन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके पास क्लियर एट्रीब्यूट नहीं होगा। इस चीज को जरा फिर से देखा जाए। अच्छा ये बताओ, मान लो मेरा टेस्ट केस, ध्यान से सुनो, इसलिए हम हर बार कहते हैं मेरा टेस्ट केस, क्योंकि जो टेस्टिंग करेगा वो लिखेगा टेस्ट केस में ना, भैया देखो ये सही आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं, फलाना हो रहा है कि नहीं, दिमागा हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें कह रहा है। अब जैसे मान लो ये एक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल, जो टॉप पोटेंशियल वाला ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
पोटेंशियल। जो अकाउंट्स वाला है यहाँ क्या लिखा हुआ है, जरा ऐसी एप्लीकेशन समझो, क्या मतलब समझ रहे हो, अच्छा बताओ। इससे क्या अंदाजा लगा रहे हो, ये टॉप अकाउंट्स को देख के क्या अंदाजा लगा रहे हो, बड़ी बेसिक सी बात है, ज्यादा अंदर तक थोड़ी दूर तक थोड़ी सोचना। देखो हाँ, सीधे हर चीज को, ये जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जैसे एक बिजनेस है, कोई भी है, अब सीआरएम है, वहां पे उन लोगों ने प्लान कर रखा है, कोई आएगा हमसे जुड़ेगा तो हमसे एज ए क्या ट्रीट करेंगे, अकाउंट ट्रीट करेंगे। तो जो भी मेरे पास 100 200 कस्टमर है, 400 कस्टमर है, वो क्या है मेरे लिए, अकाउंट्स है। लेकिन जब हम लॉगिन करके होम पेज खोलते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप अकाउंट्स। क्या आ रहा है, टॉप अकाउंट्स। इसका मतलब है हम होंगे मेरे पास 400 अकाउंट, लेकिन उसमें से जो टॉप के हैं मेन, इसमें अमाउंट्स में, वो सबसे पहले क्या आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं यहाँ पे। वैसे अकाउंट, सारे अकाउंट्स देखने तो हम क्या करेंगे यार, मार्केटिंग में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, तो हमको वहां सारे अकाउंट्स दिख जाएंगे ही नहीं, जितने अकाउंट्स बने होंगे 10 20 50 100 200 सारे। लेकिन यहाँ क्या आ रहे हैं, अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक, हमें यही वेरीफाई करना है यार कि यहाँ पोटेंशियल लिखा हुआ है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये जो तीसरा है यहाँ पे पोटेंशियल है कि नहीं, टॉप पोटेंशियल वाले सेक्शन में पोटेंशियल है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करना है क्या मतलब है, इसका टेक्स्ट वेरीफाई करना है। क्या करना है, इसका टेक्स्ट वेरीफाई करना है कि इसका टेक्स्ट क्या आ रहा है। जैसे इसका टेक्स्ट क्या आ रहा है, पोटेंशियल, ऐसा तो नहीं कुछ गलत लिखा हुआ आ रहा है, यही वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करना है तो सीधी सी बात है, इसका टेक्स्ट वेरीफाई करना है ना, और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा। अगर ये इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा तो क्या करना होगा, गेट टेक्स्ट। क्लियर है ना सबको ये। अब जैसे देखो, तो मेन है, इसको क्या करना, मान लो आइडेंटिफाई करना। एक तो है इसका टैग, टैग क्या है, बी है, ठीक है। और एट्रीब्यूट है इसके पास, नहीं है क्या इसके पास, इनर। मान लो इसी का, यही तो हमें वेरीफाई करना है, यही तो हमें डर है कि हो सकता है इनर टेक्स्ट काम करे और हो सकता है ना करे। मतलब हो सकता है इनर टेक्स्ट के पास हो या हो भी तो क्या हो, गलत हो। मान लो ये एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब क्या करें। कल हमने एक बात कही थी कि जब भी किसी एलिमेंट पे वर्क करना है, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, तो देखोगे क्या उसके पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। और पेरेंट ढूंढना आसान है, ये भी है ना, इसका पेरेंट कौन है, ये भी दिख रहा है सबको सामने। तो अगर कभी मान लो किसी एलिमेंट पे काम करना है, ऐसा नहीं इसी पे, किसी पे भी काम करना हो और उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो, क्लियर न होने का क्या मतलब है, स्टेबल नहीं है और यूनिक नहीं है। मान लो ऐसा एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ऐसा है जिसकी वैल्यू 100 लोगों से क्या हो रही है, मैच कर रही है, तब तो खोजोगे तो कितने आएंगे, 100 आएंगे ना। मान लो इसी पे काम करना, और ऐसा बहुत जगह होगा जिस पे काम करना होगा, उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं हो, या जो होगी वो बार बार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही, तब क्या करोगे। तब यही है कि उसको जैसे हम लोग करते हैं अपनी रियल लाइफ में, किसी को ढूंढना है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके फादर की इंफॉर्मेशन है, तो क्या हुआ, क्या करेंगे, ढूंढ के उसके फादर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, वैसे हो सकता है उस उससे मतलब वैसे तो वहां देखो तो उस क्षेत्र में कितने लड़के होंगे, मान लो उस गांव में 100 लड़के, लेकिन अगर ऐसे ढूंढे कि हमें उस लड़के से मिलना है, तो गांव में किससे मिलेगा, गांव में तो 100 लड़के हैं ना। लेकिन अगर उसको देखो, उस लड़के की इंफॉर्मेशन नहीं पता है, उसकी लड़के की फोटो नहीं पता है, एक गांव है वहां 100 लड़के रहते हैं, वहां उसको मिलना है, सामने वाले के पास वो तुमको कोई इंफॉर्मेशन, उसके पास जो इंफॉर्मेशन तुमको दे रहा है
वो पूरी नहीं है। अब क्या करेगा वो? हो सकता है वो तुमको इन्फॉर्मेशन क्या दे देगा, वो तुम कहोगे ठीक है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, क्या उसके फादर की क्लियर इन्फॉर्मेशन है? तो उसने कहा हाँ, तो तुम ये सोचोगे ठीक है हम क्लियर इन्फॉर्मेशन के सहारे फादर के पास पहुंच जाएंगे। जब फादर के पास पहुंचेंगे, उससे पूछेंगे कितने लड़के हैं, तो 100 लड़के थोड़ी ना बताएगा, वो कितना बताएगा? एक। अगर उसका एक होगा तो कितना बताएगा? एक बताएगा ना। सेम वही कंसेप्ट, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? पेरेंट का यूज करेंगे। क्या कि पेरेंट का इंफॉर्मेशन देके, पेरेंट का एक्स बना के उससे देखो, वैसे अगर देखो कंट्रोल एफ करते हैं, /b करें तो क्या आ रहा है? 1/29। मतलब पेज पे 29 ऐसे एलिमेंट है जिनका टैग क्या है? बी है। तो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तो पूरे अच्छे /b का लिखने का मतलब क्या होता है जानते हो? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? डबल स्लैश। उसके पहले क्या लिखा जाता है? कुछ भी नहीं, उसके पहले कहाँ कुछ है? सबसे पहले कहाँ स्टार्टिंग होती है? डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब होता है जानते हो क्या? पूरा पेज। और एक पेज का कैसे ओपन होता है? एक पेज में क्या होता है? कोई भी अगर HTML का पेज है तो याद रखना हमेशा स्टार्टिंग होती है कहां से? HTML। सब कुछ यही रहता है ना, ये तो सब जान देखे हो ना। कोई भी अगर एक एप्लीकेशन का कोई पेज है तो सबसे जो टॉप, सबसे जो ऊपर होगा वो क्या होगा? HTML। HTML में भी दो चीजें होंगी, हेड और बॉडी। और सब कुछ जो तुमको यहाँ दिख रहा है सब कुछ कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। ये जो /b का मतलब समझते हो क्या है? ये कैसे क्यों 1/29 लेके आ रहा? /b सुनो, शुरू कहां से हो रहा है? डबल स्लैश से। डबल स्लैश इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, आप कहां से करना जानते हो? एकदम सबसे टॉप से, मतलब कहां से? HTML से। और डबल स्लैश क्या है? b। अब ये कर रहा है, ढूंढ रहा है इस HTML के अंदर कितने ऐसे हैं जिनका टैग क्या है? b है। और पेज पे कितने ऐसे लोग हैं? 29 ऐसे लोग हैं जिनका टैग क्या है? और ये देखो, ये पहला जहां भी होगा देखो कहीं है, भले ये क्या है, अगर यहां दिख रहा है और यहां नहीं है तो इसका क्या मतलब है? हिडन है। वर्ड बोला गया है ना, हिडन है ना। और हिडन होगा तो क्या होगा? डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसके लिए डिस्प्ले मेथड क्या देगा? फॉल्स। ये देखो बी। अब इसके बाद ये पहला, इसके बाद दूसरा है, कहीं है, ये भी लग रहा है हिडन है। ये तीसरा, तीसरे का नाम क्या है? टैग बी है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो हाईलाइट कर रहा है, टैग क्लाउड। चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। यही कर रहे हैं वेरीफाई हम। क्या है ये आया? 9वां। इसका नंबर 9वां है और पेज पे कितने हैं? 29 है। इसका टैग क्या है? बी। देखो ऐसे ही काम करता है ये। अब लेकिन अगर ऐसे दे देते तब अब सीधे किस पे आ गया? 1/1। कैसे आया? पहले बी के बेसिस पे छांटा तो कितने मिले? 29। फिर ये देखा कि ऐसा कौन है जिसका इनर टेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल है। तो उस 29 में से एक ही ऐसा था जिसका इनर टेक्स्ट क्या था? सॉरी, इनर टेक्स्ट क्या था? पोटेंशियल। उस पे चलाया। इतनी बात समझ में आ रही है?
काम कैसे करता है। अब लेकिन दिक्कत कई बार हो रही है, जैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है छोटी सी कि इसका जो इनर टेक्स्ट है, मान लो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब कैसे पहचान। फिर वही कह रहे हैं, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है कोई बात नहीं, तुम देखो क्या इसके पास पेरेंट है, और पेरेंट तो होगा ही यार। देखो शुरू तो ऐसे ही होता है ना, HTML पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है, कौन, हेड और बॉडी। अच्छा पेरेंट चाइल्ड देखना सीखो, ये हेड और बॉडी पेरेंट चाइल्ड नहीं है, सिबलिंग है। क्या है, सिबलिंग है। जो जैसे ये देखो हेड है ना, इसको ओपन करो, ये अंदर जो है टाइटल, लिंक, स्टाइल, ये सब क्या है, ये हेड के चाइल्ड है, क्योंकि हेड पे शुरू होगा। देखो यहाँ हेड पे शुरू हो रहा है ना, तो हेड पे खत्म होगा, उसके अंदर जो है वो उसका क्या है, चाइल्ड है। ये तो अगर इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे, क्लियर का मतलब क्या है, मान लो ये भी बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तब। और अगर सोचोगे इनर टेक्स्ट न यूज करें, सिर्फ टैग से यूज करें, तो कितने होंगे, फिर उसमें इसका इंडेक्सिंग यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर उसका क्या है, 9 है ना। और मान लो कुछ भी नया ऐड हुआ, घट गया, तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा सब। तब तो अगर हमें इस पे काम करना है, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पेरेंट को यूज करें। पेरेंट का नाम क्या है, टीडी। अलाइन इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट। अगर हम ऐसे लिखते हैं, डबल स्लैश टीडी @ अलाइन इक्वल्स टू, और क्या है, यार ये क्या बता रहा है, 1/121। देखो पहले ध्यान से सब लोग इसको, 1 क्या आ रहा है, 121। यार हम तो इसकी बात कर रहे थे ना, हमें ये पहचानना है ना, और ये पहचानना है तो हमें लगा इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन। भाई इसके पास क्या है, टैग है और इनर टेक्स्ट है। इनर टेक्स्ट बार बार बदल रहा है, इसलिए हमें यूज नहीं करना है। टैग है, टैग के सहारे कितने मिल रहे हैं, 29। तो हमें लगा इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने कल पढ़ा दिया था क्या करो, पेरेंट ढूंढो। तुम कहाँ चले गए, पेरेंट के पास। लेकिन पेरेंट के पास भी क्या क्लियर इंफॉर्मेशन है, पेरेंट को तो खुद ढूंढना मुश्किल है। सोचो जरा, डी से ढूंढ रहे थे तो कितने आ रहे थे, 29 ना। आज हम किससे ढूंढ रहे हैं, टीडी, और ये लाइन क्या हो, लेफ्ट हो। देख लो सामने है तुम्हारे। अगर इस पेरेंट को यूज करोगे और लिखो क्या, इसका चाइल्ड है ना बी, तो कितना आ रहा है, 1/27। मतलब पेज पे वैसे तो टोटल 100 कितने थे, 29 थे, 121 क्या थे, टीडी थे, जिनका लाइन क्या था, लेफ्ट था। लेकिन सबके अंदर बी, यहाँ स्लैश बी लिखने का क्या मतलब हुआ, इस टीडी के अंदर जो बी, ऐसे उन 121 में से 27 ऐसे थे जिनका चाइल्ड कौन था, बी। ये क्या ढूंढ रहा है, ये कैसे काम, ये डबल स्लैश टीडी, मतलब पूरे पेज ढूंढेगा पहले कितने टीडी है। मान लो मिले होंगे 250, उन 250 में फिर ये देखेगा कि उन 250 में से ये लाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या, तो इसको कितने मिले, 121। अब उनसे 121 में देखेगा कि किसका चाइल्ड, सबके पास चाइल्ड नहीं रहे, 27 के चाइल्ड क्या रहे, इसलिए ऐसा है। यहां जानते हो गलती क्या है, यहां जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है
इसका टैग क्या है? डी है ना। तुमने इसका क्या यूज किया? पेरेंट। पेरेंट के पास खुद क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। जब पेरेंट को तुमने लिखा था /TD और क्या प्लान किया था @line = लेफ्ट, तो पेरेंट कितने आ रहे थे? 121। तो तुम्हें समझ में ये आ जाना चाहिए था कि ये पेरेंट बेकार है। जैसे एकदम रियल लाइफ में एग्जांपल लो, जैसे तुम हो, ठीक है, मान लो कोई तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो वो बहुत लोगों से क्या करेगा? मैच करेगा कि यार फलना वहाँ एक लड़का है और होगा 20-25 साल का, ऐसे बोल दिया तुम्हारे बारे में 25 साल का। तो पूरे गांव में लड़के, और वो भी कितने साल के? 25 साल के। होता है पूरे गांव में 25 साल से ज्यादा उम्र के लड़के कितने हो? 15-20 हो, है ना। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या? मान लो इस इंफॉर्मेशन से एक आदमी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तब क्या करेंगे हम दूसरी इंफॉर्मेशन, उसका क्या? पेरेंट। मान लो उसका पेरेंट यहाँ रहता ही ना हो, उसे कोई जानता ही नहीं, तुम ही हो। अच्छा, तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ तुम्हारे बारे में, अच्छा घर कहाँ है बताओ, कैसे है, कैसे वहां पहुंचेंगे, तो तुम क्या करोगे? अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, अपने पापा की इंफॉर्मेशन दोगे। लेकिन कई बार तो अपने पापा की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। तुमको लगता होगा कि जिस आदमी को अपने हम गांव बुला रहे हैं, अपने पापा का नाम बताएंगे तो कोई जानता है, मेरे पापा हमेशा क्या रहे? बाहर ही रहे, उन्हें कोई वहां जानता ही नहीं। तो या तो फिर ये हो, आदमी जाके ये कहे कि यार वो एक लड़के से मिलना है, 25 साल से उम्र क्या हो, ज्यादा हो, और उसके पापा बाहर रहते हैं। हाँ, तो हो सकता है गांव के जो 15 लड़के हैं उनमें से 10 के लड़कों के बाहर पापा क्या रहते हो? बाहर, है ना। इसलिए उस कंडीशन में कई बार तुम शायद अपने पापा की बात ही नहीं करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा को लोग अच्छे से जानते हैं, तो तुम इंफॉर्मेशन किसकी दोगे? अपने दादा को। लगता है कि तुम्हारे एरिया में दादा नहीं परदादा के नाम को लोग ढंग से जानते हैं और यूनिकली वहां तक पहुंच जाएंगे फटाक से, तुम इंफॉर्मेशन किसकी दोगे? अपने परदादा की दोगे। करते हो ऐसा ना? क्योंकि अगर हमें किसी को ढूंढना है और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे? उसके पेरेंट पे जाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ग्रैंड पेरेंट पे जाएंगे। हमें याद रखो, एक ऐसा पेरेंट यूज करना है, एक ऐसा यूज करना है जो क्या हो? यूनिक। मान लो तुमसे पता पूछ रहे हैं कि अरे यार बताओ, अब तुम कह रहे हो कि अब कैसे वहां पहुंचे, तुम बता रहे हो अपने दादा के बारे में, यार मेरे दादा को जाके पूछ लेना, फलाना नाम है, और कह दो और क्या पहचान है, क्या है वो नाम है, और उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा। तो वहां गए 80 साल के ढेर सारे लोग हैं ना, तो तुमने जो इंफॉर्मेशन अपने दादा के बारे में दी वो क्या है? क्लियर है? नहीं है ना। वो कईयों से मैच करेगी कि नहीं करेगी। तो इसीलिए याद ये रखने वाली बात कि जब किसी एलिमेंट पे काम करें और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, तो किसी तरह देखेंगे उसके पेरेंट की तरफ। पेरेंट देखेंगे, अगर पेरेंट के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं है? भाई पेरेंट के पास क्या है? टाइप TD है, लाइन क्या है? लेफ्ट है। ढूंढा तो क्या 1/1 आया? पेरेंट 1/2 कितना आया? 121 आया ना। तो फिर क्या करेंगे? ध्यान दो, पेरेंट। अब पेरेंट के बाद हम कहा जाएंगे? ग्रैंड पेरेंट। अगर इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहां जाएंगे? ग्रैंड पेरेंट। लेकिन याद रखना, फिलहाल शुरू में रूल बना के रखना, यहां पेरेंट के पास चले जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट के पास चले जाएंगे, लेकिन चाचा के पास नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? ये जो है ये रिलेशन समझो। ये TD और ये TD दोनों क्या है? सिबलिंग है। तुम्हें कहाँ ढूंढना है? पेरेंट को ढूंढना। पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहाँ जाओगे? ग्रैंड पेरेंट के पास। क्या इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है? अच्छा, तुम आगे बढ़ क्यों रहे हो? तुम आगे बढ़ इसलिए रहे हो कि B के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो तुम्हें लगा शायद कहाँ मिल जाए? TD के पास। TD के पास भी नहीं मिली तो हमने तुम्हें क्या बताया कि भाई आगे चलते रहो, मिलेगा। अब TD के पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ जाए? TR। देखो TR का चाइल्ड है TD ना। देखो ऐसे देखिए, समझ में आएगा यार। देखो TR को बंद करें, ये जो TD है इस TR के अंदर है ना दोनों TD, तो TR के दोनों क्या है? चाइल्ड है। अच्छा, इस TR के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है?
इसके पास तो टैग टैग है, बस एकदम नहीं क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और अगर चेक करना है ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है या नहीं, क्या है उसके पास, बस टैग ही टैग तो था, लिख के देख लो। तो भाई कितने आ रहे हैं, 179 है। इसलिए फिर कह रहे हैं ध्यान से देखना शुरू करो। तो ये जो ग्रैंड पेरेंट है, अच्छा बी का क्या है, देखो ध्यान से, बी का ये क्या है, पेरेंट है, और ये टी आर क्या है, ग्रैंड पेरेंट। तो क्या ग्रैंड पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, नहीं है, तो ये भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम कहां तक पढ़े, लिख भी देते हैं। हम गए कहां तक, पेरेंट, वो भी क्या कहें, कोई हेल्प नहीं। फिर कहां गए, कोई हेल्प नहीं ना। अब भी रुकेंगे नहीं, अब कहां जाएंगे, टी बॉडी के पास। टी बॉडी को क्या बोलेंगे, इसके लिए वर्ड यूज होगा, हाँ, या फिर ये कहो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। जो तुम्हारे परदादा हैं वो क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। इसके पास पहुंच गए, तो भैया तुम्हारे सारे ढूंढ लें। ये भी क्या कर रहा है, मेरे पास भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तब अब यहां जाना पड़ेगा टेबल के पास, इसको क्या बोलेंगे, बस इसके लिए अंग्रेजी ऐसे चलती है कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। हाँ, ये देखो ऐसे हुआ ना। तो कहां पहुंच गए, टेप यहां तक पहुंच गए, हमें दिखा, यहां कुछ दिख रहा है, टेबल है और क्या है, बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, विड्थ है। बॉर्डर इक्वल्स टू 0, ये जानते हो बॉर्डर इक्वल्स टू 0 क्या मतलब है। ये देखो जो तुमको यहां दिखता है, ये जो तुम्हें यहां दिखता है किसकी वजह से दिखता है, इसी एचटीएमएल ना, बॉर्डर की वजह से नहीं, इसी एचटीएमएल की वजह से दिखता है। बॉर्डर इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है, टेबल कैसी होती है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, वही क्या होती है, जैसे तुम्हारी मैथ वाली कॉपी नहीं थी, वो क्या थी, एक टेबल जैसी थी ना, कि जहां ढेर सारी, इसको क्या बोलते हैं, रो, और ऐसे क्या बोलते हैं, कॉलम। जहां रो और कॉलम होते हैं वही क्या होती है, तुम्हारी टेबल होती है। तो ये टेबल बॉर्डर इक्वल टू 0 लिखने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि एक होगी टेबल लेकिन बॉर्डर 0 है, मतलब टेबल में ऐसे ऐसे लाइन खींची होती है ना, वही बॉर्डर क्या होगा, 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या है, मतलब जानते हो, वो दिखाई नहीं देगा। वो शायद बदल लो, देखो, अच्छा ये कहां से आ गए, ये क्या आ गया, टेबल का बॉर्डर आ गया। बॉर्डर इक्वल टू 10 लिखने की वजह से क्या हो गया, अरे वो लोग ऐसे ही बनाते हैं यार, सब चीज उनके लिए है, उनको भाई एचटीएमएल है, वो भी एचटीएमएल सीखते हैं, बनाते हैं। तुमको बता दिया गया भैया इस काम के लिए टैग है, ये एट्रीब्यूट दोगे तो ये होगा, ये दोगे तो ये होगा, ये दो, वो सीख लिए हैं, अब अपना वो बनाते हैं। कोई कहता है कि सब कुछ अलग अलग दिखना चाहिए, तो बॉर्डर में वैल्यू दे दीजिए, दे दिया इसमें क्या, 4, ऐसे दिखने लगा ना। और यही बॉर्डर क्या है, और 0 कर दें, ये तो ऐसा उन लोगों ने क्या कर दिया, दे दिया। लेकिन ये जो टेबल है, देखो ध्यान से, ये जो टेबल है इसका क्या है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। क्या इसके पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर क्या, 0। हम तो कहेंगे शायद, वैसे चेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा इस पेज पे बहुत ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका बॉर्डर क्या होगा, टेबल होंगे जिनका बॉर्डर क्या होगा, 0 होगा, बेकार है। और क्या है, सेल स्पेसिंग 0, तो मतलब, अच्छा एक बार ये देखो, ये बन गया ना। ये जो है ये एक क्या है, टेबल, ये क्या है, टेबल। टेबल में ऐसे ऐसे देखो, माउस देखो कैसे कैसे जा रहा है, एक ऐसे ऐसे, ये क्या है, रो है, और ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या है, कॉलम है ना। तो ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे खाने नहीं दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल।
कह रहा है सेल स्पेसिंग क्या 0, सेल पैडिंग 2। सच्चाई बता दें तो ये इंफॉर्मेशन कोई यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर यूज करके देखोगे, जैसे अभी नहीं यूज कर रहे थे यार, इसको यूज कर ले तो पता चल रहा था 121 मिल रहे हैं, 179 मिल रहे हैं, दिमाग में आएगा यार इससे अच्छा तो पहले वाला ही मेरा था। जब डबल स्लैश बी लिख रहे थे तो कितने मिल रहे थे, 29 ही मिल रहे थे। हमें तो इंडेक्सिंग किसमें करनी थी, 29 के अंदर करनी थी ना। अब तो कितने मिल रहे हैं, 121 मिल जा रहे हैं, 179 मिल जा रहे हैं। तो इस टेबल के पास आए, सोचिए इन इंफॉर्मेशन का कोई मतलब होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे, याद रख लो हमेशा, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो ठीक और ऊपर जाएंगे ना, टेबल पे दुनिया खत्म हो गया ऐसे थोड़ी कह सकते हो मेरे दादा परदादा इस दुनिया में पहले आदमी आए थे। अरे वो आए थे, उससे पहले कोई और आया होगा ना। तो अभी जो सर्च है, जो तलाश है, वो खत्म नहीं हुई है। अब टेबल के ऊपर देखोगे फिर, लेकिन पहचानना सीखो, ये जो डिव है ये तुम्हारा पेरेंट, ये इस टेबल का पेरेंट नहीं है, सिबलिंग है, ये डिव है। लेकिन ये डिव है, देखो दिख भी रहा होगा, देखो ध्यान से पढ़ना, देखो ये डिव अच्छा क्यों नहीं है, पहले इसका निशान देखो, तीर का, तीर के निशान से सब समझो। जो इसके अंदर होगा क्लिक करोगे, अंदर वाले तब दिखते हैं जब ये तीर कैसे हो जाता है, नीचे आ जाता है। जरा इसको और इसको समझना सीखो। ये देखो डिव है, ये टेबल है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। और इन दोनों का पेरेंट कौन है, ये डिव। इसको बंद कर दो तो दोनों गायब हो जाएंगे, उसी के अंदर है दोनों, बोलो तो आ जाएंगे। तो ये डिव। अब इस डिव के बाद क्या है, ध्यान से देखो, इसके पास आईडी है और आईडी की वैल्यू क्या है, स्टफ फॉन्ट अंडरस्कोर 12। यार ये इंफॉर्मेशन देके देखिए, लो ये तो 1 निकला, मतलब ये क्या है, परफेक्ट है ना। देखो ध्यान से सब लोग, भाई तुम्हारे आंख के सामने है। @id ये यूज। तो देखो हम कहाँ चले थे, हम चले थे बी से, पेरेंट पे गए, बात नहीं बनी, ग्रैंड पेरेंट पे गए, बात नहीं बनी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे गए, बात नहीं बनी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे बात गए, बात नहीं बनी, फिर ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट के पास गए तो बात बन गई। इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, आईडी है, और हमने देखा ये क्या है, 1 ऑफ 1 है, हमने देखा ये क्या है, स्टेबल है, बस। अच्छा अब ये बताओ, लेकिन इस एक्स पास से कौन पहचाना जाएगा, वो बी नहीं पहचाना जाएगा, इस एक्स पास से कौन पहचाना जाएगा। अब डिव के 2 चाइल्ड हैं, ये डिव और ये क्या, टेबल। तो हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए तुम्हें बताया है स्लैश का यूज करना। स्लैश लिखो क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यूज कर सकते कोई भी। हमें कहाँ जाना है, बी पे। बी किसके अंदर है, टेबल के अंदर है ना, इस डिव के अंदर तो नहीं है। उस डिव के अंदर जाके वही तो कह रहे हैं, तुम्हें जो भी हेल्प लेनी है, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। लेकिन ऐसा, ये जो टेबल है, ये इसका ये क्या हुआ, ये तुम्हारा एक तरफ से खाओ तो ये क्या हो गया, चाचा हो गया कि नहीं हो गया ना। देखो ध्यान से इस चीज को, इस रिलेशन को। तो तुम्हें अगर हम इसकी बात करें, ये टी बॉडी, टेबल और ये डिव, तो टेबल इसका क्या है, पेरेंट, और डिव क्या है, पेरेंट नहीं है, पेरेंट का ब्रदर है, पेरेंट का क्या है, ब्रदर है। तो वही देखो, हम ढूंढने के लिए भी हम यहाँ नहीं गए थे, हम कहाँ गए थे, उसके पेरेंट। हाँ चाइल्ड लाएंगे डिव, तो डिव के किस चाइल्ड में हमें जाना, पहले ये देखना हमें जाना कहाँ है, हमें बी के पास जाना है ना। बी देखो, डिव के 2 चाइल्ड
चाइल्ड है, div और टेबल। तो अब ये देखो हमें div, मेरा जो एलिमेंट है वो div के अंदर है या टेबल के अंदर है? टेबल के अंदर है ना। तो हमें div के अंदर जाने, div के अंदर जो div है, जैसे ये div है, ये इसके अंदर वाले div में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी जाओगे तुमको तुम्हारी चीज मिलेगी नहीं। कहाँ मिलेगी? टेबल के अंदर ना। तो div के दो चाइल्ड है, ये div और ये टेबल। तो तुम्हें जाना कहाँ है? टेबल में। अच्छा, टेबल में आ गए। अब टेबल का भाई देखो, तुम्हें यहां बी तक पहुंचना है। टेबल का चाइल्ड कौन है? टी बॉडी प्लस टी बॉडी। अरे और आगे पहुंच गए तुम तो। टी बॉडी के फिर चाइल्ड कौन है? टी बॉडी के देखो ध्यान से, कई टी आर चाइल्ड है ना। तुम्हें जहां जाना है वो कहाँ है? पहला है ना। तो क्या लिखो? स्लैश टी आर। अब टी आर के अंदर भी दो चाइल्ड है, टीडी और टीडी। हो सकता है दो नहीं, कितने हो? तीन है। लेकिन तुम्हारा एलिमेंट कहाँ है? दूसरे के अंदर है ना। तो लिखोगे स्लैश टीडी टू। अब इस टीडी टू के अंदर है तुम्हारा क्या? बी ना। ये देखो, ये पहचान भाई ने और एक्सपार्ट देखो क्या लिखा। हम इस बी को आइडेंटिफाई कर लिए, इस बी को हम पहचान लिए, लेकिन इस बी की हम कोई इंफॉर्मेशन दिए नहीं। हमें इंडेक्सिंग यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके पहले यूज किया, लेकिन जहां यूज किया है वहां कितने ऑप्शन थे, कितने टीडी थे? जैसे हमने क्या यूज किया है? टीडी टू। हमने यूज कितने किए हैं वहां? टीडी टू में टीडी टू यूज किया, वहां थे कितने? तीन। हमने यूज कौन सा किया? दो। हमेशा याद करना, जब तुम्हें इंडेक्सिंग या नंबरिंग करनी होगी तो वहां इंडेक्सिंग या नंबरिंग करनी आसान होगी जहां नंबर क्या हो? कम है। जैसे ऐसा, अगर तुम ऐसा एक्सपाथ दे रहे हो जिसके सहारे तुमको तीन एलिमेंट मिल रहा है, तो उसकी इंडेक्सिंग करोगे तो किसी की एक आएगी, किसी की दो आएगी, किसी की तीन। अगर ऐसा एक्सपाथ यूज कर रहे हो कि उसके सहारे उसमें कितने मिल रहे हैं? 32 मिल रहे हैं, तब भी तो इंडेक्स से पहचाना जाएगा। लेकिन 32 वाली इंडेक्सिंग क्या है? बेकार। क्योंकि 32 में उसको नंबर देना चाहोगे तो पता नहीं क्या नंबर आएगा उसका। और एक पहले कोई भी हट गया या ऐड हो गया तो उसका नंबर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाँ इंडेक्सिंग है, लेकिन ये देखो हम 29 के हिसाब से तो नहीं किए ना। जरा ये देखो, ये एक्सपाथ देखो, ऐसे भी पहचाना जा सकता। तब हाँ भाई ऐसा है, जैसे आज यहाँ कितने टीडी है देखो, हर चीज दिखेगी। आप यहाँ से पूरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, यहाँ कितने टीडी है? लो 18। क्योंकि सेम स्ट्रक्चर कई जगह, सेम स्ट्रक्चर कई जगह है, लेकिन ये तुम टीआर देख रहे हो, टीआर के अंदर क्या देख रहे हो? ये पहला है और ये क्या है? दूसरा है और ये क्या है? तीसरा। जो तुम्हारा एलिमेंट है वो कहाँ है? दूसरे में है ना। तो यहाँ अगर टीआर और लिख दो क्या? टीडी टू। लेकिन ये मान लो कल को डेवलपर ने यहाँ एक टीडी पहले और ऐड कर दिया, तो यहाँ तो क्या लिखा है? टीडी टू ना। तो टीडी टू का ये क्या मतलब निकालेगा? पहले से, जैसे मान लो यहाँ एक है, एक और है, एक बीच में कल को डेवलपर ने क्या कर दिया? और टीडी टू पढ़ के तो ये तो उस पे चला जाएगा ना, इस पे तो नहीं आएगा ना भाई। इंडेक्सिंग के साथ ये रिस्क हमेशा रहता है। और इस टीडी टू के अंदर क्या है फिर? और स्लैश। देखो 1/1 मिल गया कि नहीं मिल गया?
अब इसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड का इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ये समझ में आ रहा है? बोलो भाई, ध्यान से सब लोग देख लो इसको। अच्छा, इसके पहले वो सत्यम सर ने तुम लोगों को उसका नाम लिया था एक्सपाथ में। उन्होंने कहा एक्सपाथ दो टाइप के होते हैं, क्या? एब्सोल्यूट और क्या? रिलेटिव ना। तो अच्छा, यहां तक समझ में आया? चलो इसको यहाँ रहने देते हैं, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये एब्सोल्यूट या रिलेटिव एक्सपाथ का मतलब क्या होता है? पहली बात तो एब्सोल्यूट का मतलब हम समझते हैं। जैसे एब्सोल्यूट का मतलब क्या कहें, जैसे मान लो तुम, कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, महबूबपुर, ठीक है। कोई क्या करता है, तो तुमसे कोई पूछता है कि भाई इनके राहुल के पास जाना है, ठीक है। उनकी कहीं से नाम सुना होगा, किसी ने तुम्हें बताया होगा, उससे पूछा, तुमने पूछा होगा जाना कैसे है। अगर पूछोगे जाना कैसे है, तो उसने कहा होगा पहले कापी ले आओ, पेन ले आओ। तुम ले आए, फिर वो कहेगा एक काम करो, यहाँ घर से बाहर निकलना, रोड आएगी, रोड से दाहिने ले लेना, दाहिने लेना, फिर 1-1.5 किलोमीटर चलना, फिर और एक रोड दिखाई देगी, फिर वहां से क्या करना, और फिर दाहिने ले लेना, फिर 2 किलोमीटर जाओगे, फिर 2 रास्ते जा रहे हैं, कहीं इधर उधर मत देखना, सीधे ही जाते रहना। फिर आगे जाओगे, फिर वहां से 2-3 रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन भाई इधर उधर मत देखना, सीधे ही जाना, फिर यहाँ पहुंचना, फिर वहां से लेफ्ट लेना, फिर वहां मान लो ये चौराहा मिलता है, उस चौराहे से राइट लेना, फिर 2 चौराहे और मिलेंगे, उन 2 चौराहों की तरफ मत देखना, सीधे ही जाते रहना, फिर ऐसे करके यहाँ पहुंच जाना। तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी, बड़ी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, बड़ी क्या दे दी? परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। तुमने मैप पे लगाया उस हिसाब से कि भैया ऐसे ऐसे जाना है, गाड़ी उठाई और जैसे गए, पढ़ते हुए क्या हुए, सीधे आए और यहाँ पहुंच गए। वो सबसे अच्छा फास्टेस्ट रूट है, सबसे क्या है? फास्टेस्ट रूट है कि जो तुमने लिया उससे। लेकिन उस फास्टेस्ट रूट में रिस्क बहुत है। अगर सरकार ने एक चौराहा बढ़ा दिया था, तुमको तो बोला था 2 चौराहा छोड़ना और वहां से आगे तीसरे चौराहे से राइट लेना, एक चौराहा और बढ़ गया, तो राइट तुम गलत जगह से ले लोगे कि नहीं ले लोगे? है ना भाई, इस तरह से बड़े रिस्क रहेंगे ना। कहीं एक रास्ता बंद हो गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तुम्हें घूमना कहीं है और घूम कहीं जाओगे। तुमको घूमना था तीसरे चौराहे से, अगर तुम दूसरे से घूम गए, अब दाहिने बाएं करते रहोगे, वहां पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। वही था तुम्हारा क्या? एब्सोल्यूट एक्सपाथ, किसी कहीं तक जाने का पूरा एग्जैक्ट सीधा रास्ता। लेकिन जब भी तुमने किसी से पूछा होगा, किसी ने बताया होगा, तुमने थोड़ी बताया होगा, उसने कहा होगा एक काम करो, भदोही एक जिला है, वहां मोड़े एक जगह है, वहां पहुंच जा, है ना। अब तुम्हें यह नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ से भदोही मोड़े तक आने में 2 चौराहा पड़ेगा कि 3 चौराहा पड़ेगा। तुम्हें पता है जिला का नाम भदोही है, पोस्ट या कस्बे का नाम क्या है? मोड़ है। तो तुम सीधा बस ये इंफॉर्मेशन लेके निकलोगे। यहाँ ये नहीं कि 2 चौराहा पड़ेगा, 3 चौराहा पड़ेगा, कहेगा 2, तुम कहोगे क्या होगा, 2 पड़ेगा तो 2 पार कर देंगे, 3 पड़ेगा तो 3 पार कर देंगे। हमें मोड़े पहले पहुंचना, फिर वहां से यहाँ ढूंढना। जैसे हमने इंफॉर्मेशन क्या दे दी कि भैया मोड़े पहुंच जाना, वहां पुलिस चौकी उसी के सामने, ये इंफॉर्मेशन दे दी ना। अब तुम्हें कोई सीधा रास्ता नहीं बताया कि भैया यहाँ घर से कैसे निकल के मोड़े तक पहुंचोगे। उसने कहा पहले वहां पहुंचो, फिर वहां पहुंच के वहां पहुंच जाना, है ना। वही जो सीधा रास्ता था पूरा एग्जैक्ट, वही क्या था? एब्सोल्यूट एक्सपाथ, ठीक है। और ये जो तुमको बता दिया गया है, पहले यहाँ पहुंच जाना, वहां से ऐसे पहुंच जाना, दो उसमें यही क्या था? रिलेटिव एक्सपाथ। जो हम यूज कर रहे थे अभी तक, जो हम कर रहे हैं डबल स्लैश लगा के, ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ में रिस्क कम रहता है। तुम्हें बताओ, मोड़ यहाँ है, भदोही है, कोचिंग है, अब सरकार 2 चौराहा बनाए, क्या 3 चौराहा, तुम्हें आने फर्क पड़ेगा? अगर तुम शहर के हिसाब से पहुंचोगे, जगह के एट्रीब्यूट के हिसाब से पहुंचोगे तो। लेकिन जब तुम इस हिसाब से पहुंचना चालू करोगे, यार वहां से निकलेंगे, 2 चौराहे से राइट लेंगे, फिर तीसरे चौराहे से ये करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर दाहिने लेंगे, फिर बाएं लेंगे, ऐसे क्या है, एक दाहिने बाएं गड़बड़ गया तो क्या हो गया? तुम्हारा तो पूरा रास्ता ही गड़बड़ हो गया ना। तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे नहीं। तो यही तो तुम्हारा क्या है? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। किसी का भी एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिखा जा सकता है, लेकिन सत्यम सर ने कहा होगा ना बेकार है। एकदम सही बोले थे, बेकार है, वो बेकार है।
यूज कभी नहीं करते, कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि उसको यूज करोगे तो तुम्हारा एक्सपांड इतना बड़ा सा बनेगा। किसी का बना के देख लो, किसी का अगर देखोगे बना के बनेगा, और कहां से बनेगा जानते हो? एकदम स्टार्टिंग से। जैसे ये है ना, कोई चीज है, मान लो हमें इसी का बनाना हो, इसे राइट क्लिक करो और क्या कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, इसी का बनाना है ना। अब जरा इसका पूरा देखो, कहानी शुरू कहां से होता है? ये HTML से। तो क्या लिखोगे? /HTML, मतलब ये पूरा जो पेज है HTML है किसका? इस डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है ना, तो /HTML। HTML के दो चाइल्ड, हेड और बॉडी। एलिमेंट किसके अंदर है? बॉडी के अंदर, तो लिखेंगे /बॉडी। आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉडी का एक चाइल्ड कौन? ए। एक चाइल्ड कौन? स्क्रिप्ट। एक और चाइल्ड कौन? स्क्रिप्ट। इसके अंदर मेरा एलिमेंट नहीं है, जिसके अंदर मेरा एलिमेंट होगा ना वो खुला होगा। देखो जरा, धीरे धीरे बढ़ते रहो। देख रहे हो कितने ढेर सारे आ चुके हैं? ये देखो, ये खुला है ना, टेबल प्लस, तो ये तो 6 आ गया। क्यों आ गया भाई? अच्छा हाँ, 6 आ गया, ठीक है। हाँ ये 6 आ गया। अब हाँ, मेरा कौन सा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो ध्यान से फिर से, हाँ हम किसकी बात कर रहे थे? टैग क्लाउड, इसकी ना। ये देखो, ये देखो, सॉरी हम गलत जगह। देखो जरा इसको ध्यान से, HTML है, उसके अंदर कौन है? हेड है और बॉडी है। बॉडी के अंदर मेरा एलिमेंट है। अब नीचे आगे बढ़ो, ये स्क्रिप्ट 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 स्क्रिप्ट, देखो ये टेबल नहीं, इस टेबल के अंदर नहीं। अगर मेरा टेबल तो ये वाला है ना, इसके अंदर टैग क्लाउड है ना, देखो ये टैग क्लाउड है ना, इसके अंदर नहीं है यार, गलती से गलत ओपन हो गया। चलो ठीक है। फिर डिव, फिर क्या? दूसरा टेबल, इसके अंदर भी है नहीं है, तुमको दिखेगा यार कर्सर लेके जाओगे तो। ये तीसरा, यहां भी नहीं है। चौथा, यहां भी नहीं है यार, ये डिव फालतू खुला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नीचे है, ये है 5वां टेबल। यहां देखो कुछ आ रहा है ना टैग क्लाउड पे, ये देखो यहां है। तो यहां हम लिख दें क्या? टेबल नहीं लिख दें, टेबल 5। इस टेबल के अंदर क्या है? देखो ध्यान से, टी बॉडी है, /t बॉडी। इसका चाइल्ड कौन है? tr /tr। इसका चाइल्ड कौन है? td /td। इसका चाइल्ड कौन है? div /div। अब इसका चाइल्ड कौन है? एक स्क्रिप्ट और एक div है। किसके अंदर? div के अंदर ना, तो /div। देखो div 2 नहीं लिख रहा है, div 2 नहीं लिख रहा है। क्यों बात बताओ? div के दो चाइल्ड हैं, स्क्रिप्ट और div। div क्या लिख रहा है हमसे? ये div 1 या div 2 क्यों नहीं लिख रहा है? अच्छा, हम कह रहे हैं तुम्हारे घर में 2 बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है। कोई पूछे तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो क्या तुम दोनों के बारे में सोचोगे? लड़के के बारे में ना सोचो जरा। डिव के दो, ये इस डिव के 2 चाइल्ड हैं, एक स्क्रिप्ट और एक डिव। तुम कह रहे हो हमें डिव चाहिए, तो
तो फिर स्क्रिप्ट के बारे में वो क्यों सोचेगा? मान लो ये भी div रहा होता और ये भी div रहा होता, तब div इसकी बात करता और div2 किसकी बात करता, इसकी। समझो इस बात को। div स्लैश फिर div का चाइल्ड कौन है? टेबल। इस टेबल का चाइल्ड कौन है? td, t बॉडी, फिर tr, फिर उसका चाइल्ड td, उसका चाइल्ड b। जो भी अगर टैग क्लाउड तक पहुंच जाए कि नहीं, यही जो लिखे हो ये क्या है? एब्सोल्यूट टेक्स्ट पाथ। और ये लिखना क्या होता है? हमेशा बेकार। ये लिखना क्या है? बेकार है, क्योंकि अब लिख तो दिए, काम पहुंच तो जाएगा यहाँ तक। कल को एक भी टेबल, टी बॉडी, कुछ भी इधर से उधर हुआ तो ये काम नहीं। तुमने क्या बताया कि जस्ट टेबल पे जाना, फिर टी बॉडी में, फिर वहां से टेबल नंबर 5 में जाना। मान लो एक टेबल हट गया वहां से, तब तो कहीं दूसरे टेबल में चलेगा, तो आगे का रास्ता काम का है फिर नहीं ना। इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। हम ये जरूर यूज कर लें। अच्छा, अगर हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है, ये तो अगर नहीं पेरेंट में कुछ मिल रहा है, देखो पेरेंट में कुछ मिल रहा है कि नहीं, या ग्रैंड पेरेंट में कुछ मिल रहा है कि नहीं। अगर यहां मिल रहा है, जैसे क्या है, PR है, ID है, ID क्या है? हेडर रो अंडरस्कोर 15 है। बताओ ये एक्स पाथ तुम्हारे एक सामने है, पहले तो ये देखो, एक एक्स पाथ ये सामने है इसी एलिमेंट पे पहचानने का, और एक एक्स पाथ ये है, TR है, जिसकी ID क्या है? हेडर रो 15 है। हम कह रहे हैं ऐसे लिखो। ये देखो पहुंच गए कि नहीं इस पे। और इस TR के अंदर ये TD है, TD के अंदर क्या है? B है ना, तो स्लैश TD स्लैश, ये अच्छा है कि वो अच्छा? कोई मतलब नहीं है इसको। मतलब इतने से कौन ऐसा है जिसका टैग क्या है? उस पहले वहां तक पहुंचो, फिर उसके चाइल्ड TD के पास पहुंचो, TD से उसके चाइल्ड कहां तक पहुंचो? B तक। जब ये डबल स्लैश लग जाता है तब समझो हमने क्या यूज किया है? रिलेटिव एक्सपांड। जब स्लैश से पूरा शुरू करते हो, जैसे ये बना हुआ है, ये क्या है? और ये पूछते हैं इंटरव्यू में, भले छोटा सा क्वेश्चन है, पूछते हैं एक्सपांड कितने टाइप के, तो तुम्हें बताना होगा तुरंत 2, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, हमेशा याद रखो। फिर इसके बाद वो ये पूछेंगे तुम कौन सा यूज करते हो या कौन सा यूज करना चाहे, तो हमेशा कहोगे क्या? रिलेटिव। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तो बताओगे कि जो एब्सोल्यूट एक्स पाथ है वो क्या होता है? लेंथी होता है और उसका पूरा पाथ होता है। तो अगर कुछ भी जरा सा क्या हो गया, चेंज हो गया कहीं, तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, फ्रेजाइल और अनस्टेबल। यार स्थाई नहीं है, लिख तो दोगे, आज काम कर रहा है, कल काम कर रहा है, परसों की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी कहानी लेके चल रहा है। कहीं कुछ भी चेंज हुआ तो ये काम नहीं करेगा, इसको नहीं फर्क पड़ता। देखो ये जो रिलेटिव है, ये पहले ढूंढता है TR। अब TR 5वें टेबल में है, चौथे टेबल में है कि टेबल में नहीं है, इसको फर्क नहीं पड़ता। पहले ढूंढता है पेज पे कौन ऐसा है जिसका टैग क्या है? TR है और ID की वैल्यू फलाना है। वो ऊपर हो, नीचे हो, दाहिने हो, बाएं हो, इसके अंदर हो, उसके अंदर हो, इससे इसको मतलब नहीं है। जैसे यही है, मोड़े भाई आने में 3 चौराहा पड़े, 4 चौराहा पड़े, इधर हो जाए उधर हो जाए, मोड़े पहुंचने में उसे समस्या नहीं ना। अब उसके अंदर फिर कौन है? TD है और उसके अंदर B है। जो ये नीचे वाला लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो डबल स्लैश से शुरू कर रहे हैं, यही क्या है? रिलेटिव एक्सपांड।
और याद रखना फ्रेजाइल का मतलब ऐसे नहीं, कोई भी शीशे या कांच का या लैपटॉप मंगाते हो गया ना, तो उसमें लिखा रहता होगा, एक कप सा बना रहता होगा और लिखा रहता होगा कुछ फ्रेजाइल, कि जो ये आइटम है ये क्या है, फ्रेजाइल है, कि मतलब टूट सकता है, इसीलिए फ्रेजाइल वर्ड। तो वही इसके साथ ही, फ्रेजाइल का मतलब क्या है, ये जो एक्सपात लिख रहा है ये कोई स्थायी नहीं है, चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा। ठीक है, ना तो तब तो फिर नौकरी खत्म हो जाएगी। कुछ न कुछ तो रास्ता निकलता ही है। कई रास्ते हैं भाई, कहीं किसी भी चीज को करने के लिए क्या है, कई रास्ते हैं। और धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, अब जैसे ये होता है, मान लो अगर कहीं हम भी हमें भी नहीं पता हुआ लास्ट तक, तो नेट पे डाल दिया। दूसरे होंगे जो ऐसा, पहले तो ये समझ लेना, तुम्हें जो चीज नहीं आ रही है, जो समस्या तुम फेस कर रहे हो, ये तुम ऐसा नहीं है दुनिया में बड़े खास आदमी से पैदा हुए थे तुम्हारे साथ ही आई है, तुम्हारे जैसे 1 लाख लोगों के साथ और ये चीज हो चुकी है, और वो लोग ये इंटरनेट पे पूछ चुके हैं, जवाब रखे हैं। तो पहले तो ये समझो, तो कोई ना कोई रास्ता होगा ही होगा, कोई ना कोई जुगाड़ होगा ही। जैसे हम ही लोग हैं, कोई इंफॉर्मेशन, तब भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वहां तक वो चीज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो है रास्ते। तो ये क्लियर हुआ कुछ। अब इस तरह से एक्सपांड बनाना, अब एक काम करो जरा, बहुत से एलिमेंट्स के लिए अब तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए कोई ब्राउजर चलाना भी नहीं है, स्क्रिप्ट लिखनी भी नहीं है, तुम इसकी प्रैक्टिस को सीधे क्रोम खोलना है, फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजन खोलो, किसी को भी सोचो कि हम कैसे यूनिकली सही से आइडेंटिफाई कर ले कि 1 ऑफ 1 आ जाए, उसको भी जिसके पास एट्रीब्यूट हो, उसको भी जिसके पास एट्रीब्यूट ना हो। यही प्रैक्टिस करनी है 2 दिनों तक तुम लोगों, और इसे ढंग से करो इसे कह रहे हैं। यही एक ऐसा चैलेंज है, तुम जब तक काम करोगे जिंदगी भर, तुम ये चैलेंज फेस करो, बाकी और चीजें तो सीख जाओगे, क्लिक तो क्लिक, चाहे फ्लिपकार्ट पे करे चाहे अमेजन पे करे, लेकिन एक्सपात ना फ्लिपकार्ट का सेम होगा ना अमेजन का सेम होगा, ना किसी का सेम होगा। एक्सपात सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। जब वर्क करना होगा उस एलिमेंट पे टेस्ट केस कहेगा, उसको इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे क्या है क्या नहीं है, कई बार चीजें मिल जाएंगी, कई बार चीजें नहीं मिलेंगी। तो किसी को भी जो कुछ यूआई पे दिख रहा है, सबको बस इंस्पेक्ट करके उसका एक्सपात लिखने के लिए ट्राई करो और 1 ऑफ 1 लाओ। यही तुम लोग के लिए समय प्रैक्टिस है, और सबसे जरूरी प्रैक्टिस है ये। और सुनो, हाँ, तुम लोगों को अपनी नोट्स भी